Hello student, welcome to Sandipani Educational Academy. Today we learn class C computer. We continue our chapter number 8 introduction to लोगो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि FD और RT कमांड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अभी हम कंटिन्यू करेंगे लेफ्ट कमांड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेफ्ट कमांड का शॉर्टकट है LT। तो टर्टल को लेफ्ट साइड में टर्न करने के लिए लेफ्ट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे स्टेप आपको दी हुई है, उसी तरह से है टाइप लेफ्ट और LT आपको टाइप करना है। उसके बाद एक स्पेस देना है, सिंगल स्पेस, और एंटर नंबर, जितने नंबर आपको उसको लेफ्ट साइड में टर्न करवाना है उतने नंबर आपको वहाँ पे प्रेस करने हैं और प्रेस एंटर की और एग्जीक्यूट बटन आपको प्रेस करना है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है LT45 करते हो तो टर्टल लेफ्ट साइड में 45 डिग्री तक स्टेप बाय स्टेप आगे जाएगा। नेक्स्ट है होम कमांड। द होम कमांड मेक द टर्टल गो बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजिशंस, एग्जाम्पल द सेंटर ऑफ द स्क्रीन विथ द हेड पोजिशन पॉइंटिंग अपवर्ड। देखिए हेड कमांड का इस्तेमाल कैसा होता है कि जहाँ भी आपका टर्टल गया हुआ है आगे, लेफ्ट राइट या फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो उससे वो अपनी पोजीशन पर, जो सेंटर में उसकी पोजीशन होती है, देखिए ये सेंटर में पोजीशन है, उस जगह पे वो वापस आ जाता है। स्टेप टू गिव द होम कमांड, टाइप होम, प्रेस एंटर की। होम कमांड देने का आपको स्टेप बताई गई है, सिर्फ टाइप होम टाइप करना है और एंटर की या एग्जीक्यूट की आपको प्रेस करनी है। तो जो आपका टर्टल है वो होम प्लेस पे, मतलब पेज के बीचों बीच सेंटर पे, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ पे उसका हेड अप साइड में होता है वहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है क्लियर टेक्स्ट। शॉर्टकट कमांड है CT। द क्लियर टेक्स्ट कमांड और द CT प्रिमेटिव क्लियर द कमांड इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स। CT कमांड का इस्तेमाल होता है जो रिकॉल बॉक्स में कमांड होती है उसे निकाल देने के लिए, इरेज करने के लिए CT कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इस तरह से कमांड रिकॉल बॉक्स में है, व्हेन यू टाइप द कमांड CT, तो उसके बाद वो सारा जो है वो निकल जाएगा। देखिए आपको दो इमेज यहाँ पे बताई गई है, उसमें टाइप किया है और दूसरा है CT कमांड यूज़ करने के बाद वो सारा इरेज हुआ। दिस शॉल इरेज ऑल द प्रीवियस कमांड टाइप इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स। जो भी आपने प्रीवियस कमांड यहाँ पे टाइप की थी वो यहाँ से निकल जाएगी, इरेज हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन मतलब CS कमांड। CS कमांड का इस्तेमाल किस लिए होता है? द क्लियर स्क्रीन कमांड और CS प्रिमेटिव क्लियर द स्क्रीन एंड पुट्स द टर्टल बैक इनटू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। यू कैन स्टार्टेड अ न्यू ड्राइंग आफ्टर दिस कमांड। देखिए अगर आपको न्यू ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो उससे पहले आपको CS कमांड अप्लाई करना ज़रूरी है, बिकॉज CS कमांड का इस्तेमाल किया होता है जो आपने सबसे पहले ड्राइंग किया हुआ है या कुछ कमांड वहाँ पे रह गई है तो क्लियर करने के लिए, जो टर्टल को होम पे लाने के लिए, सेंटर में लाने के लिए, और पहली जो ड्राइंग है वो इरेज करने के लिए CS कमांड का इस्तेमाल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे ऑलरेडी ये कमांड थी और ड्रॉ किया हुआ था, जैसे आप CS कमांड इस्तेमाल करते हो तो वो निकल जाएगा। CT कमांड में क्या हुआ था, सिर्फ रिकॉल बॉक्स इरेज हुआ था, पर जो उसका ड्रॉ किया हुआ था वो वैसे का वैसा था, पर इसमें क्या होता है, उसमें रिकॉल बॉक्स विथ ड्राइंग इरेज हो जाती है और टर्टल अपने होम पेज पे आ जाता है। देखिए CS कमांड जब की थी उसके बाद टर्टल जो है अपने होम पोजीशन पे आ गया है। नेक्स्ट है टाइम कमांड। टाइम कमांड क्या है? द टाइम कमांड डिस्प्ले द करंट डे, डेट एंड टाइम। द टाइम इज डिस्प्ले इन द 24 आवर फॉर्मेट। देखिए टाइम कमांड इस्तेमाल किस लिए होता है? टाइम, करंट टाइम, आज की टाइम, आज की डेट और अभी का डे, जो आज का डे है वो दिखाने के लिए टाइम कमांड का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें 24 आवर्स फॉर्मेट होता है, 24 घंटे का। एग्जाम्पल्स, टाइम शो दैट द डे इज सैटरडे, द डेट इज 18 September 2010, द टाइम इन 18 आवर्स 2 मिनट्स एंड 23 सेकंड्स। इस तरह से आपके सामने जैसे ही लेते हो तो उस तरह से आपके सामने टाइम बताया जाएगा। सेव अ फाइल। फाइल सेव कैसे करनी? स्टेप टू नेम एंड सेव द फाइल पिक्चर। सेव द पिक्चर, आपको जो पिक्चर ड्रॉ किया है आपने वो सेव कैसे करना है? सबसे पहले फाइल में जाना है, क्लिक ऑन फाइल, जो मेन्यू ऑप्शन होते हैं आपके पास वो फाइल ऑप्शन होता है, सबसे पहले उस पर क्लिक करना है, क्लिक ऑन सेव एज, उस पर सेव एज पे जाना है। यू विल सी अ विंडो लाइक दिस ऑन, इस तरह से आपके सामने विंडो आएगी। सिलेक्ट द फोल्डर इन विच यू नीड टू सेव
द फाइल फ्रॉम द ड्रॉप बॉक्स मेनू। ड्रॉप बॉक्स मेनू में से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कहाँ पे आपकी फ़ाइल सेव करनी है। गिव अ नेम टू फाइल बिसाइड द फाइल नेम एट द बॉटम सेंटर ऑफ द विंडो। देखिए बॉटम सेंटर ऑफ द विंडो जहाँ पे फाइल नेम लिखा हुआ है वहाँ बॉक्स में आपको फाइल का नाम लिखना है और क्लिक ऑन सेव। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है बाय कमांड। द बाय कमांड एग्जिस्ट फ्रॉम द लोगो प्रोग्राम। एग्जाम्पल्स बाय, क्लोज द लोगो प्रोग्राम। लोगो प्रोग्राम में से बाहर निकलने के लिए बाय कमांड का इस्तेमाल किया जाता है लोगो प्रोग्राम क्लोज करने के लिए। हाउ टू ड्रॉ अ स्क्वायर इन लोगो। स्क्वायर कैसे ड्रॉ कर सकते हो आप लोगों में। टू गेट अ टर्टल टू ड्रॉ अ शेप like a square, you can give him the instructions he needed to walk around the shape of a square। देखिए आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे स्क्वायर बनाने के लिए, तो वो इंस्ट्रक्शन कौन कौन से हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप हो गया आपको फॉरवर्ड 100, द टर्टल मूव द फॉरवर्ड बाय 100 स्टेप्स। फॉरवर्ड 100 मतलब जहाँ वो है वहाँ से 100 स्टेप फॉरवर्ड आगे जाएगा। और FD 100 या उसकी जगह आप FD 100 भी लिख सकते हो। सेकंड स्टेप हो गया आपकी राइट 90, द टर्टल रोटेट्स बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टूवर्ड इट्स राइट। और RT 90 उसके राइट साइड में वो 90 डिग्री जाएगा। देन आपकी थर्ड स्टेप जो है फॉरवर्ड 100 और FD 100। देखिए फॉरवर्ड 100 और FD 100 फॉरवर्ड जाएगा और आगे। पहले सबसे पहले RT किया 90 डिग्री में और उसके बाद फॉरवर्ड 100 स्टेप वो वहाँ से आगे जाएगा। देन फोर्थ स्टेप होगी आपकी राइट 90 और RT 90, फिर से वो टर्न ले लेगा। RT 90 डिग्री में है ना इसलिए सीधा। देन स्टेप 5 होगी फॉरवर्ड 100 और FD 100, उसके बाद फिर से उसे फॉरवर्ड जाना है। ओके, टर्न करने के लिए RT और LT कमांड यूज़ होती है और फॉरवर्ड करने के लिए आपको और स्टेप देनी पड़ती है। जैसे कि आप RT 90 लोगे मतलब वो 90 डिग्री में टर्न तो हो जाएगा, पर कितने स्टेप आगे जाना है ये आपको फॉरवर्ड कमांड इस्तेमाल करके ही करना होगा। स्टेप 3 फिर से RT 90 टर्न हो गया और उसके बाद फिर से फॉरवर्ड 100 और FD 100, तो वो आगे आ जाएगा। इस तरह से आपके सामने स्क्वायर क्रिएट होगा। उसी तरह से आपको यहाँ पे रेक्टेंगल बनाने के लिए लोगों की कमांड कौन सी कमांड यूज़ होगी आपको बताया गया है। और रेक्टेंगल सबसे पहले CS कमांड टाइप करना है यहाँ पे, उसके बाद FD 100 मतलब यहाँ से 100, देन RT टर्न होगा, टर्न करके फिर से 50 डिग्री FD 50, फिर से RT 90, फिर से FD 100, फिर से RT 90 और फिर से FD 50 RT 90। इस तरह से आपका रेक्टेंगल जो है ड्रॉ हो जाएगा। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज। जिस फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है राइट द स्टेप टू स्टार्ट द MSW लोगो प्रोग्राम। MSW प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए आपको स्टेप पूछी गई है। देखिए आपका आंसर है यहाँ से लेकर क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन प्रोग्राम्स, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो। ये जो 3 स्टेप है आपको लोगों की जो विंडो है ओपन करने में इस्तेमाल की जाती है। आपका आंसर आपको पता है, ये 3 जो पॉइंट्स है आपने लिखने हैं। देन आपका आंसर क्वेश्चन 2 है व्हाट इज़ अ कमांड। कमांड्स क्या हैं। आपका आंसर नंबर 2 है देखिए प्रिमिटिव्स से लेकर फंक्शंस तक। प्रिमिटिव्स आर द इंस्ट्रक्शन और कमांड। प्रिमिटिव जो होते हैं वो एक तो इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं या कमांड गिवन ऑन द स्क्रीन ऑफ द कमांडर, जो कमांडर में दिया जाता है। विंडो ऑफ द MSW लोगो, द टर्टल ऑन द ग्राफिक विंडो मूव अराउंड एज पर दिस इंस्ट्रक्शन टू ड्रॉ द परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। जो लोगो स्क्रीन में कमांड्स दी जाती है कुछ क्रिएट करने के लिए, उसे प्रिमिटिव, वो प्रिमिटिव्स को क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन और कमांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ टर्टल इन MSW लोगो। टर्टल क्या है MSW लोगो में। आंसर नंबर 3 आपका है देखिए टर्टल क्या है। द इनसाइड द आउटपुट स्क्रीन देयर इज़ अ स्मॉल ट्रायंगल। एक स्मॉल ट्रायंगल होता है उसे टर्टल कहा जाता है। द हेड ऑफ द ट्रायंगल शो यू विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग द स्मॉल ट्रायंगल ऑब्वे द command typed in the commander window and move around as per the instruction given. When the turtle moves he draw a line behind। जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन करते जाते हो ये एक लाइन ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ता जाता है और उसका हेड जो होता है, जहाँ पे हेड होता है उसका, उस डायरेक्शन में मूव होते जाता है आगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 वेयर डू यू टाइप द कमांड्स ऑन द लोगो स्क्रीन।
लोगो स्क्रीन में आप कमांड्स कहाँ पे टाइप करते हो? आपका आंसर नंबर 4 है। आप कहाँ टाइप करते हो कमांड्स? इनपुट बॉक्स में। इट इज़ द बॉक्स यू हैव टू टाइप द कमांड्स एंड प्रेस द एंटर की और क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन। द टर्टल ऑन द स्क्रीन मूव एज पर द कमांड्स गिवन इन दिस बॉक्स। तो आप जो है आप कमांड्स कहाँ पे टाइप करते हैं? इनपुट बॉक्स में। जिस तरह से आप वहाँ पे इनपुट करोगे नंबर ऑफ और एग्जीक्यूट बटन पे प्रेस करते हो, एंटर की अगर प्रेस करते हो तो जो टर्टल है उतने नंबर ऑफ स्पेस आगे बढ़ेगा, मूव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पार्ट्स ऑफ अ लोगो स्क्रीन। लोगो स्क्रीन के पार्ट्स के आपको नाम बताने हैं। आपका आंसर नंबर 5 है। देखिए, द आउटपुट स्क्रीन, द ग्राफिक विंडो, दिस इज स्क्रीन वेयर द टर्टल मूव्स एज यू टाइप द कमांड्स इन द कमांडर विंडो। यू कैन सी द आउटपुट ऑन दिस स्क्रीन। जैसे कि आप कमांड देते हो कमांडर विंडोज़ में, तो आउटपुट आपको कहाँ पे दिखाई देता है? आउटपुट स्क्रीन और ग्राफिक विंडो। नेक्स्ट है कमांडर विंडो। दिस कमांडर विंडो इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शन इनपुट बॉक्स एंड रिकॉल बॉक्स लिस्ट। इनपुट बॉक्स और रिकॉल लिस्ट बॉक्स, इस दो हिस्से में कमांडर विंडो जो है ये वाली वो डिवाइड होती है। तो आपका आंसर जो 5 नंबर का है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट बॉक्स, तर आपका आंसर नंबर 5 है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 वीक्स एक्सरसाइज ख़त्म होता है। आपको होमवर्क है कि जो क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे करवाए हैं वो सारे अपने नोटबुक में लिखने हैं। लेट्स स्टार्ट अवर स्किल शीट चैप्टर नंबर 8 MSW लोगो। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ए है अ डैश विंडो कंसिस्ट ऑफ रिकॉल लिस्ट बॉक्स एंड इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स और रिकॉल लिस्ट बॉक्स कहाँ पे होते हैं? कमांडर विंडो पे। नेक्स्ट है द स्मॉल ट्रायंगल इनसाइड द लोगो स्क्रीन इज कॉल्ड टर्टल। जो लोगो स्क्रीन पे स्मॉल ट्रायंगल दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? टर्टल कहा जाता है। नेक्स्ट है लोगो इज़ अ सिंपल प्रोग्राम यूज्ड टू ड्रॉ फिगर। लोगो एक सिंपल प्रोग्राम है जो पिक्चर ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है HD कमांड हाइड द टर्टल फ्रॉम द स्क्रीन। HD कमांड जो है अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारा टर्टल जो होता है स्क्रीन से हाइड हो जाता है, छुप जाता है। नेक्स्ट है द कमांड्स आर टाइप इन द इनपुट बॉक्स। कमांड जो है कहाँ टाइप की जाती है? इनपुट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट है वी कैन टाइप लोगो कमांड इन कैपिटल और स्मॉल लेटर। लोगो कमांड जो है हम कैपिटल और स्मॉल लेटर में टाइप कर सकते हैं, इज ट्रू। नेक्स्ट है वी नीड नॉट लीव अ स्पेस बिटवीन अ कमांड एंड नंबर ऑफ स्टेप। कमांड और नंबर में आपको कोई भी स्पेस नहीं देना, इट्स फॉल्स। आपको 1 स्पेस उसमें देना ज़रूरी है। नेक्स्ट है FD प्रिमेटिव मूव द टर्टल फॉरवर्ड। FD प्रिमेटिव टर्टल को फॉरवर्ड मूव करते हैं, इज ट्रू। नेक्स्ट है CL प्रिमेटिव क्लियर द लोगो स्क्रीन। CL जो प्रिमेटिव है वो स्क्रीन क्लियर के लिए यूज होता है, इट्स फॉल्स। CS प्रिमेटिव यूज होता है इसके लिए। RT कमांड मूव द टर्टल टूवर्ड द लेफ्ट, रॉन्ग। RT कमांड राइट मूव करने के लिए होता है, लेफ्ट नहीं, इसलिए ये फॉल्स है। इट्स इज इनिशियल टू प्रेस द एंटर की और एग्जीक्यूट बटन आफ्टर टाइपिंग द प्रिमेटिव। प्रिमेटिव टाइप करने के बाद आपको एंटर की या एग्जीक्यूट बटन टाइप प्रेस करना ज़रूरी है, इज़ ट्रू। ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन किया है आपने स्किल शीट में फिल करने के बाद नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।